चलिए इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम, राइट। अब देखिए पहले इस फिगर को आप ऑब्जर्व करिए। जब भी प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है ना किसी लड़के के अंदर, तो देखिए यूजुअली 12 to 13 ईयर्स वो टाइम होता है, तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। थैलेमस के नीचे का पोर्शन है ना हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस एक्टिव होके एक जीएनआरएच करके हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, इसका नाम जीएनआरएच क्यों है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि हाइपोथैलेमस इट रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, वन इज रिलीजिंग एंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन है ना। तो ये हार्मोन रिलीजिंग जो पिट्यूटरी पर पॉजिटिव अफेक्ट करता है और पिट्यूटरी को ऐसा ऑर्डर देता है कि पिट्यूटरी को क्या करना है, हार्मोन रिलीज करने हैं। पिट्यूटरी पर पॉजिटिव अफेक्ट जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, राइट। और क्योंकि पिट्यूटरी फिर ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो गोनाड पर फंक्शन करता है, इसलिए इस पूरे हार्मोन को जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। तो नाम रट्टा नहीं मानना। चलिए हाइपोथैलेमस ने भेजा जीएनआरएच को एंटेरियर पिट्यूटरी पर, और एंटेरियर पिट्यूटरी को जीएनआरएच के फॉर्म में आदेश मिला, ऑर्डर मिला, और इसीलिए उसने दो तरह के हार्मोन को रिलीज किया, वन इज एलएच एंड वन इज एफएसएच। अभी इस पोर्शन को भूल जाए, इसको दिमाग में नहीं रखना। एलएच और एफएसएच दोनों जाएंगे टेस्टिस के अंदर, और वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं उसलिए यहाँ पर उसको समझने के लिए यहाँ पर आ जाइए। हाइपोथैलेमस ने पॉजिटिव अफेक्ट की एंटीरियर पर, एलएच को रिलीज किया, फिर एफएसएच को रिलीज किया। एलएच लेडिंग पर काम कर रहा है, एफएसएच सर्टोली पर काम कर रहा है। अब देखिए इसको अलग से रट्टा नहीं मानना, एक ट्रिक दिमाग में ले लीजिए। लेडिंग तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल से ल है ना, लेडिंग तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन माने एलएच। और भाई अलग से दिमाग में अब नहीं रखना, लेडिंग का फंक्शन तो आपको पहले ही मैं पढ़ा दिया, क्या क्यों एंड्रोजन रिलीज करता है। अच्छा, एंड्रोजन क्यों रिलीज करता है, क्योंकि उसको ऑर्डर मिलता है। कौन ऑर्डर देता है, एलएच है ना। एलएच ने ऑर्डर दिया लेडिंग को, लेडिंग ने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन। फिर ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्टरी ट्रैक एंड अदर ऑर्गन, उसका जो फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टरी ट्रैक जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स है उसके अंदर वो मैच्योरेशन लेता है, राइट। और जो सेकेंडरी जो मेल रिप्रोडक्टरी सारे कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए ए टेस्टोस्टेरोन की बात खत्म हो गई। अब दूसरा एफएसएच सर्टोली पर काम करेगा, और सर्टोली क्या करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करेगा। इन द सेंस जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो उसमें उस स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और दूसरी बात कि जब स्पर्म प्रोडक्शन अब बहुत बढ़ गया है ना, तब वो इनहिबिन रिलीज करेगा, और इनहिबिन फिर हाइपोथैलेमस में जाके नेगेटिव अफेक्ट करेगा, और हाइपोथैलेमस और दूसरा डायरेक्टली यहाँ पर भी नेगेटिव अफेक्ट करेगा ना एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और वो एफएसएच का रिलीज, उसका सिक्रीशन उसको स्टॉप कर देगा, राइट। अब यहाँ पर ये स्टोरी आपको पूरी पता ही है ना। ये जो कौन से सेल हो जाएंगे अपने, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल कहाँ पर है, तो यहाँ बीच बीच में जो है वो लेडिंग सेल है ना। लेडिंग सेल पर किसने काम किया, एलएच ने काम किया, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पिट्यूटरी को ऑर्डर कौन देता है, हाइपोथैलेमस इन द फॉर्म ऑफ जीएनआरएच। अब पिट्यूटरी कौन से दो हार्मोन रिलीज कर रही है, एलएच एंड एफएसएच। एलएच किस पर काम कर रहा है, लेडिंग पर। लेडिंग को क्या कह रहा है कि भाई तू एंड्रोजन को रिलीज कर, है ना। और वो एंड्रोजन कहाँ जाएगा, अब ये जो साइमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर। और दूसरा पिट्यूटरी एफएसएच भी रिलीज कर रही है। एफएसएच क्या करेगा, तो सर्टोली सेल को एनहेंस करता है, किस चीज़ के लिए, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तुम नरिशमेंट दो, किसको, डेवलपिंग स्पर्म सेल को। तो इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, है ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्पर्म कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमें देखना है फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। अगर आगे के वीडियोस आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख देता हूँ। और दूसरी एक बात है कि जब चैप्टर ख़त्म होगा तो नीट के जितने भी क्वेश्चन है एटलीस्ट प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।